ओम शांति। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त को मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। बाबा हम भाई बहनों को बाप समान बनने के लिए बाबा की याद की लगन में मगन रहने का इशारा दे रहे हैं। बाबा यही स्मृति कराते कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक मुझ निराकार परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करो तो सभी प्राप्तियां स्वतः और सहज होंगी, अर्थात सहज योगी भी बन जाएंगे और परमात्म प्यार की अनुभूति भी होती रहेगी। तो सदा सर्व संबंधों का बाबा से सुख लेना, उनके लव में मगन रहना, इसी को बाबा कहते लवलीन रहो तो बाप समान बन जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाली सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। मैं आत्मा निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाली सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मेरा निश्चय एक पिता परमात्मा पर है। वही पिता परमात्मा मेरे सर्व कार्य कर कर मुझे निश्चिंत रखने वाला है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार। निराकार पिता परमात्मा की संतान, निराकारी दुनिया की वासी हूं। मुझे स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने अपना बनाकर अपनी सर्व शक्तियों से, गुणों से और ज्ञान से भरपूर बनाया है।
मैं आत्मा भी सर्व संबंधों से एक बाबा को अपना बनाकर इस पुरानी देह से, देह की दुनिया से देह के संबंधों से, कर्म के बंधनों से सभी इच्छा मनोकामनाओं से स्वयं को मुक्त रखने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। मैं आत्मा एक पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि होकर एक बाबा की याद की लगन में मगन रहकर एक बल, एक भरोसे के आधार पर, एक की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास एक बाबा की याद में, बाबा की सेवा में सफल करने वाली सदा माया रूपी रावण से स्वयं को मुक्त रखने वाली
निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। मैं आत्मा निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाली सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। मैं आत्मा निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाली सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए बाबा कहते निश्चय के पांव सदा अचल रहें। सदा एक बल एक भरोसा, यह पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है। लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले।
तो बाबा कहते निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। तो अनुभव करें मैं आत्मा निश्चय रूपी पांव को। अचल रखने वाली सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। मैं आत्मा निश्चय रूपी पांव को। सदा अचल रखने वाली सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा निश्चय रूपी पांव को। अचल रखने वाली सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। उत्तर में बाबा समझाते, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाबा शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूं। गीत सुनाया बाबा ने, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, जैसे मीठा बाप है ऐसे मीठा बन, सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है,
गफलत नहीं करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे। सदा एक बल एक भरोसा, यह पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान बाबा कहते मिल जाएगा। स्लोगन में बाबा बोले, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए, तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।